एवरीवन, माय नेम इज संजना। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। सबसे पहले इकोलॉजी को डिस्क्राइब किए थे अर्नस्ट हैकर ने 1869 में। और इकोलॉजी की मीनिंग यानी कि इकोलॉजी क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसकी मीनिंग होती है ओइकोस और लोगस। ओइकोस मीन्स होता है हाउस, लोगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि होम की स्टडी या हाउस की स्टडी इकोलॉजी होती है। यानी कि बात करते हैं इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, इन्वायरमेंट के साथ होता है। इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग एरिया। और द स्टडी ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वायरमेंट के साथ होता है। इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग एरिया की बात करते हैं, सराउंडिंग एरिया। और इन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पहले जैसे तो बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स, फिर और ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर पॉपुलेशन कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी से इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम से बायोम, फिर बायोम से बायोस्फीयर का बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेल। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कि ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी बनाते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिज्म से जो है पॉपुलेशन से कम्युनिटी से इकोसिस्टम से बायोम का, और बायोम से बायोस्फीयर का बनाते हैं। ये क्या होता है, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से होता है। फिर इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में डिस्क्राइब किया था। यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बना होता है, बायोटिक कम्युनिटी और एक बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो यानी कि जितने बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो लिविंग होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो नॉन लिविंग होता है। यानी कि लिविंग में जैसे प्लांट एनिमल्स आते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट में जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, इसमें लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब आते हैं। और इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करें, इकोसिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करते हैं जिसे कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र जिसे कहते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक मराइन इकोसिस्टम होता है, एक फ्रेश इकोसिस्टम होता है। मराइन में क्या होता है, जैसे सी आते हैं, ओशियन आते हैं, समुद्र जिसे कहते हैं। और फ्रेश इकोसिस्टम में क्या आता है, ये दो तरह के होते हैं, एक लोटिक होता है, एक लैंटिक इकोसिस्टम होता है। लोटिक मतलब यानी कि बहाव, जिस प्रकार बहाव होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं रिवर, यानी कि रिवर क्या होता है, लोटिक इकोसिस्टम होता है। और लैंटिक इकोसिस्टम यानी कि स्टैंड वाटर, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, वाटर इकोसिस्टम हो गया, ये क्या होते हैं, फ्रेश इकोसिस्टम होते हैं, इसमें लैंटिक इकोसिस्टम आता है। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, इसमें लैंड आते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आते हैं, डिजर्ट आते हैं। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो बनाया जाता है, यानी कि क्रॉप फील्ड होते हैं और ये एक्वेरियम होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अगर ये नोट्स वगैरह अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।